गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जस्टिस तक चैनल पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग परेशान होंगे कि हम कहाँ गायब हो गए थे। दरअसल में क्या होता है ना, आप लोग तो हमेशा ही मौज मस्ती के मूड में रहते हो, समटाइम्स यू आर फ्री। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स की जब छुट्टियाँ आ जाती हैं तब जा कर के हम थोड़े से मौज मस्ती के मूड में आते हैं। तो हम भी जो है गांव इधर उधर घूमने, दशहरे की छुट्टियां थी तो हम जो है बाहर चले गए थे। और इस दौरान हमको वीडियो बनाने के लिए इतने फ़ोन और इतने मैसेज किए कि कुछ कह नहीं सकते। अब क्या होता है ना कि जंगल में बैठकर कभी कभी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि हमारा जो मोबाइल था वो भी कुछ गड़बड़ हो गया था, एप्पल का मोबाइल, और ऑफिस में ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हम कल शाम ही को पहुँचे हैं और आज हम जो है वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। इसलिए आप चिंता न करें, हम वी आर विद यू, सो डोंट वरी। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे दिवाली आ रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो चुका है 10 अक्टूबर को, और मैं समझता हूँ 23 या 24 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। प्रीलिम्स का जो पेपर था वो मॉडरेट से लेकर के और टफ तक रहा था, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने उस पेपर को देखा पढ़ा, कुल मिलाकर के और मेरिट जो है कट ऑफ वो लास्ट ईयर जैसी ही जाने वाली है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। CSAT का पेपर काफ़ी लेंथी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश के पैसेज जो हैं वो काफ़ी टफ भी थे, क्लिष्ट भी थे, लेकिन लास्ट ईयर की बनस्पत जो मैथमेटिक्स थी और जो रीजनिंग थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी, सहूलियत देने वाली थी। लेकिन बेसिकली इसमें इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। इंग्लिश के जो पैसेज जिसमें से आपको आंसर चूज करने होते हैं वो काफ़ी महत्व रखते हैं। इसलिए आपको हम जो एस्पिरेंट्स हैं इंग्लिश के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आती है और मेन एग्जाम में भी ये अनिवार्य पेपर होता है। जब तक आपको ध्यान है, सभी को, यदि किसी को ध्यान नहीं है तो अब ज़रा नोट कर लें कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स के बाद में मेंस एग्जाम होती है, उसमें इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज होती है उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपके बाकी जो पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, एसए का पेपर और ऑप्शनल पेपर चेक होते हैं। तो इंग्लिश जो है कंपलसरी होती है। इंग्लिश में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने ही होते हैं, तभी आपकी बाकी पेपर्स का इवेल्यूएशन होता है। इसलिए उसके लिए आप क्या करिए, कोई भी इंग्लिश के अखबार की रटन विद्या करिए, डेली उसको पढ़िए, यू विल गेट सक्सेस। एडिटोरियल जो पेज आता है उसको पढ़िए, डिक्शनरी उठाइए, हार्ड जो मीनिंग्स हैं उनको आप डिक्शनरी से ठीक करिए और उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी और इंग्लिश की 2 डिक्शनरी साथ में रखिए। विद इन 1 मंथ आपका इंग्लिश जो है इंप्रूव हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेंस एग्जाम्स की तैयारी जारी रखिए। जो प्रीलिम्स में अच्छा जिनका हो चुका है स्कोर, या फिर यू कैन वेट, बट डोंट वेट कि हमें स्टडी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद करना है। उसके बाद तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को झोंक देना है। अभी फिलहाल 27 अक्टूबर को RS की एग्जाम हो रही है। RS के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेगेटिव मार्किंग का विषय ध्यान रखिएगा। 150 सवाल आएंगे, उसमें से वही सवाल अटेम्प्ट करिए जिसमें आपकी एक्यूरेसी है। सपोज करिए आपकी एक्यूरेसी 80 क्वेश्चंस की बन रही है, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 सवालों का और रिस्क ले लीजिए। यदि किसी की एक्यूरेसी 60 की बन रही है तो आप 80 से ज़्यादा अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिए। किसी की 50 की बन रही है तो आप जो है 70 से ज़्यादा बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि जितने आप अटेम्प्ट करोगे उतने आप गलतियां करोगे और उतने नेगेटिव और पॉजिटिव होकर के आपका माइनस बैलेंस हो जाएगा। इसलिए जो भी आपकी एक्यूरेसी है व्हाटएवर, उससे 20 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी 20 वो क्वेश्चन जिनमें आपको 2 आंसर, 2 ऑप्शन कम से कम आपको मिल रहे हैं। तीसरा यदि मिल रहा है आप 100% रिस्क ले लें, लेकिन अगर 2 मिल रहे हैं तो आप जो है 50-50% ही रिस्क लें। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। रोल नंबर बिल्कुल सोच समझ के लिखें। बहुत से कैंडिडेट जो है वो जो OMR शीट होती है उसमें रोल नंबर गलत लिख देते हैं, फिर वो पेन से करेक्शन नहीं हो पाते हैं। आजकल इसको कंप्यूटर चेक करता है तो आपको रिजेक्ट कर देता है सीधा सीधा ही। इसलिए रोल नंबर बिल्कुल एक्यूरेट रखें। आप पेंसिल से या उसको ढंग से टिक कर लें, बहुत सोच समझ के लिखें, पैनिक ना हो, धैर्य ना खोएं अपना। सबसे मेन जो इश्यू होता है ना, वो पैनिक हो जाता है इंसान। एग्जाम हॉल में जाकर के उसके पसीने छूटने लगते हैं, हार्ट की बीट बढ़ने लगती है और वो अपने रोल नंबर भी गलत कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता है, क्वेश्चन नंबर 2 के को 3 में लिख देता है, पूरी सीक्वेंस बदल जाती है। पहले तो हमारे ज़माने में तो पेंसिल से हुआ करता था, तो HB पेंसिल से हम मिटा देते, अब नहीं है वो सिस्टम।
हालांकि यूपीएससी में शायद फ्लोट सिस्टम है, व्हाइटनर आप लगा सकते हो, बट आई डोंट नो कि वो सक्सेसफुल कोई मेथोडोलॉजी है। आप अपने आप को धैर्य रखें, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। तो यहाँ पर आपके धैर्य की परीक्षा है, जो भी एग्जाम्स होती हैं। आपको पता है कि भाई आपके अधैर्यवान होने से तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम धैर्य रखें। आपने क्रिकेट के बॉलर को देखा है, वो लास्ट जो बॉल होती है ना, तब तक भी वो अपना बॉलिंग करता रहता है। वो भले उसको पता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर वो बॉलिंग जारी रखता है और रन बनाने की कोशिश करता है अगली पार्टी अपोजिट पार्टी। यही सिस्टम यहाँ पर है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंसफुल। अब रही बात जो हमारे चहेते बंधु हैं एनटीटी वाले, डोंट वरी, 18 तारीख को आपका केस लगा हुआ है। कुछ लोगों को भ्रांति है कि 18 तारीख को छुट्टी है, नहीं, 18 तारीख को छुट्टी नहीं है। अभी कॉज लिस्ट आ जाएगी शायद 15 या 16 को आपकी, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस बार आपके जो है केस में सुनवाई अवश्य होगी। जोधपुर में भी ये केस लगा हुआ है और जयपुर में भी लगा हुआ है। सो धैर्य रखें, यहाँ पर भी धैर्य रखें, आगे ईश्वर की मर्जी है। अभी कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई थी कि भाई कोई किसी को फर्जी डिग्री के आधार पर कोई नोटिस जारी किए हैं, डिपार्टमेंट ने कोई सूची जारी करी है। लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे थे, व्हाट्सएप पे बता रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि सर हमारे केस जो हैं आप विड्रा कर लीजिए, ये कर लीजिए। देखिए, इसमें हमारे पास में इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही अपोजिट पार्टी ने हमको किसी प्रकार की कोई इस बारे में लिखित सूचना दी है। नॉर्मली क्या होता है, जब इस तरह की कोई जवाब फाइल किया जाता है तो निश्चित रूप से हमको उसकी कॉपी दी जाती है ताकि हम भी अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार का कोई जवाब यदि आया होगा तो डेफिनेटली 18 तारीख को ही पता लगेगा। हमारे पास में इस प्रकार की कोई सूची नहीं आई है। अखबारों कटिंग जरूर पढ़ रहे हैं कि ऐसा है रहा वैसा हो रहा है, लेकिन हम इनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो हम किसी प्रकार की आउट कॉमेंट से बचना चाहेंगे और आप लोग भी आउट कमेंट से बचना चाहेंगे, क्योंकि ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है। जो माननीय न्यायालय में जब प्रकरण, हाई कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट में जब प्रकरण लंबित है तो हम बाहर कमेंट क्यों करें। ठीक है, हमारे पास अगर कोई इंडिविजुअल, किसी के पास में अगर कोई सूचना आई है, इंडिविजुअल कोई नोटिस आया है, आप हमारे पास लाइए, हम आपको जो है उसकी कानूनी जो भी लीगल एड है, लीगल जो सलाह है, मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो लेकिन अफवाहों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले हैं, चाहे वो दिल्ली वाले हैं, चाहे वो एनटीटी वाले हैं, चाहे वो एनसीटीई वाले हैं, चाहे कोई भी है। फिर हम यही कहेंगे कि यदि किसी ने फर्जी डिग्री ली है कि जा करके और उस पर एनसीटी सर्टिफिकेट छपवा लाए, वह है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ही नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर भी आपने उसमें सर्टिफिकेट में लिखवा लाया कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, तो देखिए ये तो फिर माल प्रैक्टिसेज में आती हैं, ये फिर फोर्जरी में आती हैं, ये फ्रॉड में आती हैं। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से बचे मेहरबानी करके, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। सत्य सत्य ही होता है। सत्य जो है केवल उसमें देरी हो सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, विलंबित हो सकता है, पराजित नहीं कभी भी। तो फ्रॉड ही रहेगा, ये मान के चलिएगा आप। तो ऐसा कोई इस प्रकार की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो आपको इस तरह की गुमराह करके, पैसे लेकर के और आपको ये कुछ कर देते हैं, डोंट गो विद देम। अभी देखिए आपका रिट का एग्जाम हुआ, अभी गिरफ्तार हो गए कोई बत्तीलाल, कोई छत्तीलाल, कोई सत्तीलाल, जो भी है, जो गड़बड़ करेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है मेहरबानी करके चिंता न करें, कोर्ट में का फैसला आने दें। और यदि आपके पास कोई इंडिविजुअल नोटिस आया है तो ब्रिंग इट टू माई नोटिस, आप व्हाट्सएप कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, कोई चिंता करने की बात आवश्यकता नहीं है। एनसीटी और एनसीटीई, देखो इसका फैसला तो अब चूंकि मामला जो है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो एनसीटीई वाले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल एनसीटी वाले हैं, एनटीटी वाले हैं, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन वो समकक्ष मान करके, एट पार मान करके और रेट लगा रखी है। तो दिस मैटर हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ओनली। इसलिए तब तक हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और हमने वीडियो बना करके अपना वादा जो है पूरा कर दिया। अब हम शीघ्र एक वीक में एक बार तो कम से कम वीडियो जरूर बनाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और अगले वीडियोज़ में हम सिविल सर्विसेज के बारे में, आरएस के बारे में, अब आरजेएस की एग्जाम होने वाली है, आपकी जो है यूजीसी की जो नेट है, नेशनल एजुकेशन जो टेस्ट होता है वो होने वाला है, उसके ऊपर भी हम आपको गाइडेंस देंगे, सलाह देंगे, मशूरा देंगे। इंटरव्यू के बारे में कैसे आपको फेस करना होता है इंटरव्यूज, वो भी हम आपको बताएंगे, बताते रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हम जो है आपको मोटिवेट करते रहें, आपको आपका धैर्य जो है बना रहे कुल मिला करके। होनहार बिरवात के होत चीकने पात, बाधाओं से, कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी
बुलंदियों के साथ आप आगे बढ़ते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर पुनः वही है 95 092 96 5। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू वेरी मच।